टोटल लॉस 1 लाख का, और 20,000 रुपए पड़े हैं बेटे आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 25,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में, तो टोटल कितने हुए? सिर्फ 45,000। मम्मी से बात बनी नहीं, तो डैडी के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। चलो जी, तो राइटिंग ऑफ के लिए पहली एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो बच जाएगा हो जाएगा सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर बेटा हमने एंट्री की होती अलग अलग, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस अलग अलग किया होता, तो यहाँ पर हमें दो चीजें लिखनी होती, टू डिस्काउंट टू लॉस। बात समझ में आई? चलो, 20,000 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 25,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व, और बच गए बेटे 55,000, वो चला जाएगा कहां पर? तो अगर हमने पहले केस में जो हमने इस डिस्काउंट पर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि डिस्काउंट पे हम इशू करते हैं, अगर उस केस में हम एंट्री करते हैं तो हम जनरल एंट्री करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट इन पीएनएल, टू लॉस टू डिस्काउंट। बात समझ में आई? एंड इन दैट केस हमारे पास लॉस होता 15%, 75,000, 25,000, और यहाँ पर फिर 20,000, 25,000 और 55,000। यही फर्क पड़ता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बोलो। लॉस राइटिंग ऑफ आ गया। घूमो की तरह बैठ जाते हो, हाँ ना तो बोल दिया करो कम से कम। यस सर। अगला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने दो तरीके से बताया था, एक विद टीडीएस, एक विदाउट टीडीएस, है ना। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस, और एक पढ़ा था बेटा हमने विदाउट टीडीएस। वैसे कोई एंट्री पे फर्क नहीं पड़ता है, छोटी सी एक एंट्री और ऐड हो जाती है। पहले विदाउट टीडीएस देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एक एंट्री और करेंगे हम, सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट इन पीएनएल, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब हम जैसे इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के लोग टैक्स बहुत चुराते हैं, ठीक है बेटे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये प्रोविजन बना दिया कि जिस सोर्स पर इनकम जनरेट होगी वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। टीडीएस काट के पेमेंट करने का मतलब, जैसे कि आप केबीसी में गए और आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, तो क्या आपको 1 करोड़ रुपए टीडी वो देने वाले हैं ना? वो अपना टीडीएस काट के जो बैलेंस बचेगा वो पेमेंट करेंगे। मतलब गवर्नमेंट के लिए जो केबीसी बन गया वो कलेक्शन एजेंट बन गया। क्योंकि मैं इतना ईमानदार नहीं हूं कि मैं जाके गवर्नमेंट को बताऊं कि जी मैंने कमाया है, मेरे से टैक्स ले लो, है ना। तो टैक्स लेने के लिए इन लोगों को पकड़ा गया। किनको?
सोर्स को, मतलब जो बिजनेस यूनिट है वो बिजनेस यूनिट अगर कोई इनकम जनरेट कर रही है किसी के लिए तो टीडीएस काट के देगी, अगर वो स्लैब के अंदर आ रहा है तो। ठीक है बेटे, तो क्या करें, एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस जो डिबेंचर होल्डर का हिस्सा है उसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है बेटा, मान लीजिए कि टैक्स परसेंटेज है 40%, 40% आपका टीडीएस रेट है और 100 रुपए उसका इंटरेस्ट का बनता है, तो 60 रुपए डिबेंचर होल्डर को और 40 रुपए किसको, टीडीएस पर। ठीक है बेटे, फिर अगले इसमें डिबेंचर होल्डर टू बैंक और टीडीएस टू बैंक, और आप चाहे तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक। ठीक है बेटे, 60 40 100। एक एंट्री आपको लास्ट में करनी पड़ेगी प्रॉफिट लॉस वाली, वो तो करना ही है आपको, उसके बिना तो आपकी एंट्री कंप्लीट होगी नहीं। तो वहां पे आप करेंगे सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या समझ में आई बात? चलो एक एग्जांपल देख लो, फिर आज की क्लास करेंगे हम खत्म। सर बोलो। सर विथ टीडीएस तो सिलेबस में नहीं है ना इस बार? बहन खाली 12th क्लास देने के लिए पढ़ रही है कि उसके आगे के लिए भी? आगे के लिए भी टीचर बता रही थी बीच में। देख लो, आ गया तो मना थोड़े कर दोगे कि नहीं था। टीडीएस तो कभी लिखा ही नहीं था कि सिलेबस में है ना? जब आता था तब भी सिलेबस में ये लिखा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टीडीएस कभी नहीं लिखा होता था। ओके सर। चल, एक्स लिमिटेड हैज 1010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ये नहीं बोल रहा कि इशू किया है, अभी है। पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, अभी विदाउट टीडीएस ही करा रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 1000 × 100, और उस पर 10% ब्याज मिलेगा बेटे, तो टोटल कितना मिल रहा है? 10,000। और 10,000 ही हम पे करेंगे किसको? डिबेंचर होल्डर को। लास्ट में सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है बेटे, अब 2 मिनट के लिए ये मान लो कि इसी क्वेश्चन के अंदर टीडीएस होता तो क्या होता, है ना? फिर खत्म करेंगे आज की क्लास। मान लो कि इसी क्वेश्चन में टीडीएस होता 30%। ठीक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर
टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये जो 10,000 का ब्याज बना था इसके दो हिस्से हो जाते, 3,000 चला जाता है इधर और 7,000 डिबेंचर होल्डर। फिर डिबेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक। ठीक है बेटे। फिर सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट इन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 10,000। अब कई बार बायफ्रिकेशन हो जाता है कि 2 बार करवाते हैं पेमेंट, तो इतनी एंट्री आपको करनी, जैसे मान लो एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को, तो इस एंट्री को 2 बार करोगे, ये एंट्री एक ही बार होगी। फिर मान लो 2 बार में कर रहे हो तो 5,000 2 बार करोगे, आधा साल का एक बार, आधा साल का एक बार, दोनों अमाउंट जोड़कर लास्ट में डालेंगे पीनल में, क्योंकि पीनल तो लास्ट में बनाओगे आप। ठीक है जी। यस सर। अब इस टॉपिक में रह जाते हैं बेटे 3 टॉपिक। एक होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक इशू ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी बेसिस, और एक है अपना कौन सा, इशू फॉर कैश। तो इशू विद कोलेटरल सिक्योरिटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो मेरे पास वीडियो पहले से पड़ी हुई है, तो आप उसमें से रिवाइज कर लेना। बाकी ये 3 टॉपिक रिवाइज कर लो, कोलेटरल सिक्योरिटी रिवाइज कर लो, और इशू विद रिडम्पशन कंडीशन एक बार फिर करा दूंगा मैं दोबारा। उसके अलावा डिबेंचर्स में और कुछ बचेगा नहीं। वो जो इशू फॉर कैश है उसको थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक शेयर्स में उतना डिटेल में पढ़ा नहीं था। ठीक है बेटा। तब तक इतने 3 टॉपिक रिवाइज करो, लास्ट के तीनों टॉपिक मैंने करा दिए हैं, इन तीनों टॉपिक्स को कर लो, फिर बाकी बचे हुए 3 टॉपिक करा दो। ठीक है, चलिए बाय बाय। यस सर।